नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मुख्यधारा की मीडिया नहीं बात करना चाह रही है। जेईई और नेट के पेपर को लेकर तमाम ऐसी चीज़ें अब सामने आने लगी हैं जहाँ से सुनने के बाद बड़े ही सवाल उठने लगे हैं। सरकार जेईई और नेट के मामले में ध्यान नहीं दे रही है। 1 से लेकर 6 सितंबर के बीच में जेईई और नेट के पेपर होने हैं और उसके ऊपर से लगातार तमाम अब बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस पर सवाल उठा रही हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ रोज़ से लगातार ट्विटर पे पोस्टपोन करके जेईई और नेट एग्ज़ाम पोस्टपोन करके तमाम ऐसे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, पर इस बार सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मैं उन प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं जो ट्विटर पे लगातार एक्टिव रहते हैं, संबित पात्रा हो गए, ऐसे तमाम ऐसे आईटी सेल के क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, तमाम ऐसे लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं और ये चीज़ें देखते भी हैं, पर उनको अब इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बच्चे मरे, बच्चों को कोरोना हो जाए, लोग मरे, सरकार को अब इससे मतलब नहीं है। ये चीज़ दर्शा रहा है जिन युवाओं को सरकार अभी ये सोच रही है युवाओं को हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर आगे जीत सकती हैं, पर सरकार को ये बात नहीं पता है कि अभी भी हमारे समाज में एक ऐसा युवा वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, जो भविष्य को में आगे बढ़ना चाहता है, भविष्य में हिंदू मुस्लिम को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, भविष्य में एक मुकाम पाना चाहता है, अपने घर परिवार को अच्छे से चलाना चाहता है। पर सरकार को लगता है कि एक युवा वर्ग है हमारे साथ जो हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की राजनीति करा सकता है। तो ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सरकार इतने बड़े युवाओं को, लाखों की तादाद में युवा इसमें भाग लेते हैं, पेपर देते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, और इस टाइम जब कोरोना का काल है और तमाम अब विदेश से भी कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, जो उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, वो भी नाम लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि पोस्टपोन करना चाहिए। सोनू सूद महाराष्ट्र में लगातार अच्छे काम के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड तक लोगों को अपने घर सुरक्षित पहुंचाना अपने खर्च पर सोनू सूद जैसा व्यक्ति थे, उनने तक बोल दिया कि जेईई और नेट के पेपर पोस्टपोन करने चाहिए, पर हमारी सरकार नहीं कर रही है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को पता है कि अगर हमें चुनाव होंगे, बिहार में हो या आसाम में, हम हिंदू मुसलमान करके एक दूसरे पर सीबीआई की रेड मरवा के ईडी को भेज कर चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए सरकार को जेईई और नेट में कोई ध्यान नहीं पड़ रहा है, ना सरकार को इससे कोई तकलीफ हो रही है, ना सरकार इस पर कभी ध्यान देगी, क्योंकि अगर ध्यान देना चाहिए था तो अभी तक सरकार ध्यान दे सकती है। या फिर एक और मुद्दा उठने के लग रहा है कि आज सोनिया गांधी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात करेगी, और शायद हो सके तो वहाँ के मुख्यमंत्री अगर ये तय करते हैं कि जेईई और नेट के पेपर बाद में कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है प्रशासनिक दबाव बने। जैसे लॉकडाउन में रेल का और बस का मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया था, उसके बाद सरकार की आंखें खुली, और उसके बाद भले बीजेपी कुछ भी बोलती रहे, वो अलग बात है, पर यह सत्य है कि बीजेपी को अभी भी युवाओं से कोई लगाव नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हम क्या करना चाहिए। हमारा निशंक पोखरियाल, जिनको मैंने पर्सनली बहुत कवर किया है हरिद्वार में, लिटरली बता रहा हूँ कि उनको भी इस चीज़ से मतलब नहीं है, उनको ये बात पता है। और तमाम ये मंत्रियों की बात करता हूँ बीजेपी की, जिनकी साठगांठ अच्छे प्राइवेट स्कूलों से हो चुकी है आज की डेट में, मैं नहीं उनका नाम लेना चाहूँगा। अगर वो हमें दबाव डालेंगे तो मैं एक ऐसी वीडियो बना सकता हूँ, ऐसी सीरीज बना सकता हूँ जिस पर उत्तराखंड में तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके प्राइवेट कॉलेजों में भागीदारी है, पैसे का लेन देन है, शेयरिंग है। इस चीज़ को लेकर भी मैं एक एपिसोड बना सकता हूँ। पर अभी जेईई और नेट की बात चल रही थी, तो जेईई और नेट में जब सोनिया गांधी बात करती है, उसके बाद क्या बीजेपी पर दबाव बनता है, और बीजेपी में जब दबाव बनेगा तो शायद हो सकता है पोस्टपोन हो। और हमारा भी मानना है कि जेईई और नेट के पेपर पोस्टपोन होने चाहिए, क्योंकि भारी तादाद में जब युवा बैठेंगे और खुदा ना खास्ता भगवान ना करे किसी को कोरोना हो और किसी को संक्रमण फैलता है, तो सोचिए कितने परिवार पर इसका इफेक्ट होगा, कितने लोगों पर इफेक्ट होगा, कितने लोग इसमें पिसे जाएंगे। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मार्च से पहले कितनी चालान होती थी किसी को नहीं पता। वसूली जरूर होती थी, तमाम चेक पोस्टों पर वसूली होती थी, तमाम गाड़ियों वालों से वसूली होती थी। पर आज उत्तर प्रदेश में कल एक डाटा आया जिसमें ये बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान 68 करोड़ रुपए सिर्फ चालान काट कर सरकार ने राजस्व इकट्ठा किया है। ये उस समय की बात है जब गरीब, और देखिए चालान जो कटता है वो गरीबों का कटता है, अमीरों का नहीं कटता, मिडिल क्लास और गरीबों का चालान कटता है। ये बात हकीकत है। क्यों? इसका एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी गाड़ी पे अगर किसी पार्टी का नाम लिखा हो, बीजेपी की खास तौर से बात करूँगा, पुलिस लिखा हो, पुलिस उस गाड़ी को छोड़ देती है। पर गरीब अगर गमछा पहन के जाता है, इसके तमाम उदाहरण है मेरे पास, तमाम वीडियो मैंने देखी है, तमाम लोगों को मैं कवर करता हूँ, रोड पर देखता हूँ कि गमछा पहन के जाने वाले गरीब पर 100 रुपये का चालान काट दिया जाता है। अब सोचिए इस चीज़ को आप,
कि सरकार को जेई और नेट से कोई मतलब नहीं है। सरकार को ना राजस्व मजबूत करना है, लोगों को गरीब करना है, मारना है, क्योंकि जब चुनाव आए तो इनको 500 रुपये और दारू की बोतल देकर चुनाव जीत लिया जाए। ये हकीकत है आज के टाइम की। और जेई और नेट के मामला है, अगर सोनिया गांधी मुद्दा बनाती हैं, कांग्रेस मुद्दा बनाती है, अपोजिशन मुद्दा बनाएगा, तो शायद हो सकता है तो आने वाले 2 या 3 दिन में इस पर अमल हो सके, या सरकार दबाव में आ जाए कि विपक्ष सही काम कर रहा है, तब आगे संबित पात्र है कुछ बगदे फालतू की चीज़ें, ये हो सकता है। पर अभी तक जो बातें हो रही हैं, निशंक को कोई भरोसा नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री में कोई उम्मीद नहीं रख सकता कि हमारे शिक्षा मंत्री कोई अच्छा ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि मुझे इनका इतिहास पता है। जो शिक्षा मंत्री साइंस की बातें करता है और जादू टोना की बातों पर विश्वास कर सकता है, वो शिक्षा मंत्री लायक नहीं हो सकता। मैं सीधी टाइप बात करता हूँ, तमाम ऐसी वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप, तो शिक्षा मंत्री कैसी बातें करते हैं। और उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री, तमाम पढ़े लिखे नेता हैं हमारे देश में, हर एक चौथा सांसद अनपढ़ है, मतलब 10वीं से नीचे पास है, हर एक तीसरा विधायक अनपढ़ है, और वो तय कर रहे हैं कि जेईई और नेट के पेपर कैसे होंगे। अनपढ़ों की सरकार अगर हो जाएगी तो पढ़े लिखे युवा ऐसे ही पीछे जाएंगे, ये हकीकत है। इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि जब अनपढ़ों की सरकार होगी, अनपढ़ विधायक, अनपढ़ मंत्री, अनपढ़ सब बड़े लोग होंगे, तो पढ़े लिखे नेता पीछे जाएंगे, ये हकीकत है। और इस हकीकत को आप मान सकते हैं कि हकीकत ये किस लिए है, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं। अब ये बताइए ना कि सांसद में बनने के बाद करोड़ों रुपए आ जाते हैं, उनको जेईई के नेट और पेपर से क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बात आप मान सकते हैं, अच्छे से मानिए। और इसी चीज़ को लेकर तमाम युवा भले कितना भी ट्विटर पर ट्रेंड चला लें, मिलियन ट्वीट कर दें, रिट्वीट कर दें, पर उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको इससे राजनीति अभी नहीं करनी है। कोरोना में लॉकडाउन है, चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो इनको अभी कोई हिंदू मुस्लिम का डिबेट टीवी पे चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है, आमिर खान आ ही चुके हैं थोड़ा बहुत, तमाम ऐसी चीज़ें उन पर जाएंगी। कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन कर सकती है जनाब कांग्रेस, पर इन पर नहीं करेंगी। ये सोचने का विषय है, आप सोचिएगा और सोचने के बाद अमल करिए इस पर। और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना शुरू करिए और शेयर करिएगा, जिससे कि वीडियो खूब आगे बढ़े और हमें प्रोत्साहन मिले, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब और लाइक से, कमेंट से हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।